हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। अब अगर जो डेफिनेशन वाइज ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो वो क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। मतलब ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, उद्देश्य। सबसे सिंपल मतलब कि हमारी मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, क्या हम लेके चल रहे हैं कि हमें ये चीजें तो करनी ही चाहिए, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के टोटल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव का नाम होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम होता है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है इसका एक और नाम भी होता है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एंड द लास्ट वन जो था आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसके 2 नाम और होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। तो इसके अंदर मेजरली 3 क्लासिफिकेशन करे गए हैं, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मैनेजमेंट है सबसे पहला उसका उद्देश्य ये रहेगा कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक तो ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होने चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होने चाहिए, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आज हम बनाते थे सिर्फ मिल्क, कल हमसे बटर भी बनाएंगे, तो यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की रेंज को भी बढ़ा रहे हैं। मतलब ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है इसके अंदर, वो है आपका प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट के बिना बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करता है। तो प्रॉफिट उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसके अंदर हर बिजनेसमैन रिस्क लेता है, जिसके लिए उसे क्या मिलता है, बाद में रिवॉर्ड मिलता है। और वो रिवॉर्ड क्या होता है, उसे कहते हैं प्रॉफिट, जो हर बिजनेसमैन को मिलता है रिस्क लेने पर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि हमें लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करे रहना है, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करना है और इस मार्केट में बने रहना है, लंबे समय तक अपने बिजनेस को स्टेबल रखना है। इन सारी बातों को हमें समझाया गया है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करी जाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट्स के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। उसका मतलब क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। बहुत सिंपल है, जिसका मतलब क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना होगा। जिसका डिसीजन कौन लेगी, मैनेजमेंट लेगी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को सोशल वेलफेयर करना होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होती हैं, कई बार क्या कंट्रीब्यूशंस देने होते हैं, इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज करना होता है, जिसके थ्रू पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए। ये सारे के सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही आते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव का नाम है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल, इंडिविजुअल, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब इनके अंदर एक बेसिक कीवर्ड क्या रहेगा, वो है आपके एम्प्लॉयज। जब कभी भी एम्प्लॉयज के बारे में बात करी जाएगी तो आपका आंसर रहेगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये एम्प्लॉयज इसका कीवर्ड रहेगा आपके सामने। आप किसी भी केस स्टडी को एम्प्लॉयज के हिसाब से देखकर आप पकड़ सकते हो कि इसका आंसर कौन सा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अब ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है इसमें बात करी जाएगी एम्प्लॉयज की। इसका मतलब केस स्टडी में क्या होगा कि एम्प्लॉयज के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है कंपनी, ये भी आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हुआ। ट्रेनिंग डेवलपमेंट दी जा रही है, अच्छी सैलरी दी जा रही है, सारे के सारे आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सो यहाँ खत्म होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 3 पॉइंट पढ़े हमने। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा पॉइंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। केस स्टडी में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब कभी भी आपको दिखे कि यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करी जा रही है, कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करी जा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब कभी भी सोशल वेलफेयर होते हैं, सबसे आसान होता है, देखते ही पता पड़ जाता है कि सोशल वेलफेयर, यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव आएगा। और लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये कैसे फाइंड करोगे आप, ये आप फाइंड करेंगे जब कभी भी एम्प्लॉयज के बारे में बात करी जाएगी तो उसका आंसर हो जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीनों ऑब्जेक्टिव्स में क्या फर्क होता है। आने वाली वीडियोस में मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर हम देखेंगे केस स्टडीज को, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे मैं केस स्टडीज बनाऊंगा, तो वो वीडियोस मिस नहीं करिएगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है हमें बताता है टॉप, मिडल एंड लोअर। हमारे पास मैनेजमेंट में टोटल 3 लेवल्स होते हैं। अब ये जो लोअर लेवल होता है इसके 2 नाम और होते हैं, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल। अब इन्हें बड़ा डेप्थली समझेंगे कि इसके बारे में क्या बताया जाता है हमें। तो सबसे पहले समझते हैं कि टॉप लेवल क्या होता है। तो टॉप लेवल पे कौन लोग आते हैं, सारे ऊंचे लेवल वाले लोग, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जो कंपनी को रन कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग। इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का मालिक, चेयरमैन, ये सारे के सारे लोग आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हैं,
अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब इन चारों डिपार्टमेंटों के अलग अलग अपने हेड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक हेड है, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है। तो ये जो सारे के सारे हेड होते हैं ये सारे आते हैं आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। अब आपका लास्ट लेवल आता है सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर। इसमें आते हैं आपके लो लेवल वाले, वो लोग जो सीधा लेबर के कांटेक्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, ये सारे के सारे लोग आपके आते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। अब हम समझते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, फ्रेम करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, सर्वाइवल एंड वेलफेयर की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, सारे के सारे मेन डिसीजन ये लोग लेते हैं, इनके कॉन्टैक्ट होते हैं विद द गवर्नमेंट के साथ। आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक फंक्शन दे रखा है आपकी बुक के अंदर जिसका मतलब है लाइसेंस विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये लाइसेंस का मतलब होता है कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी कनेक्शंस इनके होते हैं। इन्हें देखना होता है कि टैक्स डिपार्टमेंट वाले कौन है, उन लोगों ने क्या पॉलिसी को चेंज करा है, किस तरह हमें अडॉप्ट करना है, किस तरह हमें प्लान्स बनाने हैं एज पर द आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों के साथ मिलके। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो चेंजेस कर रही है पॉलिसीज के अंदर उनके साथ मिलकर हमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं अपनी मैनेजमेंट के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन्हें कहा जाता है टॉप लेवल मैनेजर्स जो ये काम को करते हैं। तो हमने कुछ फंक्शंस देखे थे। अब बात करते हैं मिडिल लेवल के फंक्शंस के बारे में। तो मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या रहने वाले हैं हमारे, आइए देखते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लो लेवल, इसका मतलब क्या है, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज को बनाया है ये उन्हें ले जाकर बताते हैं किन लोगों को, लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट के लोगों को। ये क्या करते हैं, टॉप लेवल ने जो भी डिसीजन दिया होगा उसे नीचे तक फॉरवर्ड करते हैं कि भाई आपका हमने ये पॉलिसी को बनाया है, तो ये वो वर्क करते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, ये डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। अगला क्या है, ये मोटिवेट करके चलते हैं एम्प्लॉइज को। उसके बाद क्या आता है, ये ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज को बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कैसे तरीके से कोऑर्डिनेशन बनना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करी जाएंगी एक्टिविटीज को, ये उसका भी ध्यान रखते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, ये ध्यान रखते हैं कि हम लोग किस तरह से रिक्रूट करेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती करवाना, ध्यान रखिएगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करवाना और सेलेक्ट का मतलब जो भर्ती के लिए लोग आए थे उसमें से हमने लोगों को सिलेक्ट कर लिया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। अब ये आगे पढ़ेंगे हम आने वाले कमिंग चैप्टर्स के अंदर कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ये सब चीजें क्या होती हैं, डेप्थली समझेंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले लेवल की तरफ जिसे कहते हैं लो लेवल। अब ये लो लेवल क्या रहेगा, लो लेवल के अंदर हम लोग बात करते हैं बेसिकली सारे के सारे ऐसे लो लेवल के लोग जो कनेक्टेड है डायरेक्टली लेबर के साथ, नीचे वाले लोगों के साथ। तो उन्हें लो लेवल मैनेजर्स कहा जाता है। इनके क्या फंक्शंस होते हैं, एक तो ये बूस्टअप रखते हैं मोरल किनका, वर्कर्स का। उसके बाद आपकी बुक में एक स्पेशल सा पॉइंट दे रहा है जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स। अब ये ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। मतलब कि अगर जो वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये उनकी बातों को सुनते हैं। अगला पॉइंट आता है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सेफ्टी ऑफ वर्कर मतलब जो लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। उसके बाद गुड वर्किंग कंडीशंस, अच्छी वर्किंग कंडीशन देंगे। लेबर, जो लेबर काम कर रही होगी, जो छोटे छोटे वर्कर्स काम कर रहे होंगे उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस को प्रोवाइड करेंगे। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अब देखिए ये जो लोग होते हैं ये लोग बहुत ही लो लेवल वाले लोग होते हैं, तो जो भी स्टॉक बन के आएगा ये उसका ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मेंटेन करी जाएगी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब कि जो सामान बन के आया है वेयर हाउसेज में रखा हुआ है ये उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हमारे खत्म होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हमने ये समझा कि आखिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, इकोनॉमिक या फिर ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। पर्सनल का कीवर्ड एम्प्लॉइज, जहां पर भी एम्प्लॉइज के बारे में बात करी जा रही होगी वहां पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी जा रही होगी, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल, वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। जहां पर भी सोशल वेलफेयर की, समाज सेवा की बात करी जा रही होगी वहां पर आपका सोशल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। फिर हमने पढ़े लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो क्या थे हमारे, टॉप, मिडल एंड लोअर। इनके कुछ फंक्शंस देखिए कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही समझेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके आगे के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। अगर जो आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर कराया था फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, फीचर्स के अंदर पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड्स जिसके थ्रू हम केस स्टडी को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मैंने वो सब बताया उसके अंदर। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाइए उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, पार्ट 1 को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ टू स्कोर द बेस्ट इन बिजनेस स्टडीज। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड चैनल कंसेप्ट्स समझे को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। गुड लक।